हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच विराट फोरम पर। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, एसएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही खास चैप्टर है। खासकर ये स्टैटिक जीके के अंदर आने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जो कि सभी व्यक्तियों को जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने नक्शे पे कुछ झीलों के नाम लिखे हैं और बता दिए हैं। मैं आज बताता रहूंगा आपको कि कौन सी झील किस लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और उस पर किस तरह का प्रश्न जो है पिछले सालों में एग्जाम्स में आया है या आने की संभावना है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे झीलों के प्रकार। फ्रेंड्स, झीलों के प्रकार जानने के लिए हमें सबसे पहले 4 कैटेगरी में इन्हें बांटना है। सबसे पहला प्रकार है विवर्तनिक झील, दूसरा है लैगून झील, तीसरा है हिमानी और चौथा प्रकार है हमारा ज्वालामुखी निर्मित झील। पहला प्रकार जिसे विवर्तनिक बोलते हैं, ऐसी झीलों का निर्माण तब होता है जब कहीं पर मिट्टी का धंसाव हो जाए, किन्हीं चट्टानों के खिसकने के कारण कोई दरार बन जाए, तो ऐसी स्थिति में विवर्तनिक झील बन जाती है। और भारत में ऐसी झील का सबसे बेहतर जो एग्जाम्पल है वो है डल झील। डल झील ये एक विवर्तनिक झील है। हालांकि मैं एक बात और बताऊं, इसके साथ ही बुलट झील भी एक विवर्तनिक झील है। डल झील की एक क्वालिटी यह है कि ये 2 कैटेगरी में शामिल हो जाती है। एक तो ये हिमानीकृत झील भी है, यानी बर्फ से निर्मित, और दूसरा मैं बता रहा हूं आपको कि ये एक विवर्तनिक झील भी है। दूसरे कैटेगरी की झील की बात हम करेंगे लैगून। देखिए, लैगून झील एक ऐसी झील है जिसका पानी खारा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि समुद्र के जो पानी है उससे ही इन झीलों का निर्माण हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अष्टमुडी, बेमनाद, पुलिकट और चिल्का, ये सभी झीलें किस प्रकार की झीलें हैं? खारे पानी की झीलें हैं, या इनको हम अनूप झील या लैगून झील भी पुकार सकते हैं। ऐसा प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी झील वो लैगून झील है। फिर हिमानीकृत झील, यानी बर्फ की चट्टानों से जो झील निर्मित होती है वो हमारी हिमानीकृत होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको डल झील है। उत्तराखंड में भी बहुत सारी ऐसी झीलें हैं, जैसे कि रूपकुंड हो गया है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। देवताल, ये जो नैनीताल के अंदर झील है, ये भी इसी तरह की झील की श्रेणी में आती है। चौथी बात हम करेंगे ज्वालामुखी निर्मित झील। भारत में ज्वालामुखी से निर्मित केवल एक ही झील है जिसका नाम है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, तो हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र की कुछ झीलों की, जैसे कि दीपोर झील जो कि असम में स्थित है, और उसके साथ ही एक झील और है चपनाला। इनके बारे में बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि ये झीलें जो हैं वो किस राज्य में स्थित है। तो आप याद रखिएगा, दीपोर और चपनाला असम के अंदर स्थित झीलें। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण झील है लोकटक झील। ये लोकटक झील जो है वो मणिपुर के अंदर स्थित है, और इसको मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मणिपुर की लाइफ लाइन भी इसको हम कह सकते हैं। प्रश्न आया हुआ है, मणिपुर की जीवन रेखा कौन सी नदी? दूसरी बात यह है कि इस झील के अंदर एक सबसे खास बात यह है, एक अभयारण्य है जिसको तैरता हुआ अभयारण्य बोला जाता है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य जिसका नाम है काबुली लामंजाओ। काबुली लामंजाओ, यह नाम आपने सुना होगा। क्वेश्चन 2 तरह से आएगा कि काबुली लामंजाओ वो किस राज्य में है, तो आप बताओगे कि ये मणिपुर में है। तो काबुली मंजाओ एक तैरता हुआ अभयारण्य है जो कि मणिपुर में स्थित है, और एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। इसी झील में ये स्थित है। तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है कि लोकटक झील किस राज्य में है, या एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य वो किस झील के अंदर स्थित है। फिर हम बात करेंगे रुद्रसागर झील की। ये त्रिपुरा क्षेत्र की एकमात्र झील है जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चोलामू झील जिसे आप देख सकते हो वो सिक्किम के अंदर है।
तो हमारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो 7 सिस्टर्स है खासकर, उनके अंदर चोलामू सिक्किम में है, दीपोर चपनाला असम में है, लोकटक झील मणिपुर में है और रुद्रसागर वो त्रिपुरा में स्थित झील है। अगली झील की बात करेंगे हम चिल्का झील। जैसे कि मैंने बताया कि चिल्का का निर्माण जो बंगाल की खाड़ी का जो खारा पानी है उसी से ये झील बनी है। इस झील की खास बात यह है कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये बात आप नोटिस करना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है और एक अनूप झील का उदाहरण है, या फिर हम कह सकते हैं लैगून, क्योंकि इसका पानी खारा प्रवृत्ति का है। दूसरा हम बात करेंगे कोलेरू। कोलेरी झील भी एक खारे पानी की झील है और उसके नीचे ही आंध्र प्रदेश में एक और झील है। देखिए ये झील आंध्र प्रदेश में है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। और पुलिकट झील पे प्रश्न आता है कि ये झील जो है वो किन राज्यों में है, तो आप फ्रेंड्स याद रखना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यह झील स्थित है, यानी एक राज्य नहीं है। अगर आप मैप पे जाके देखोगे तो पता चलेगा ये झील 2 राज्यों से टच हुई है। यहां पर आपका एपी लगता है और यहां से तमिलनाडु शुरू हो जाता है। एक सवाल और आता है झील पर कि ये झील किस जगह को मुख्य भूमि से अलग करती है। तो हमारे यहाँ इसरो का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है, आपको पता ही है, ये कहां पर है, श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो श्रीहरिकोटा जो है उसको भी ये भूमि से अलग करती है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी झील श्रीहरिकोटा को मुख्य भूमि से अलग करती है, तो आप बताएंगे कि झील का नाम है पुलिकट। अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की तरफ चलें तो 2 झीलें हमें बहुत साफ दिख रही हैं जो केरल के अंदर है, अष्टमुडी और वेम्बनाड। एक प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिएगा। इनमें से कौन सी झील ऐसी है जहां पर हर साल नौकायन प्रतियोगिता होती है केरल के अंदर? वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, अगर आप बीच में हैं तो आप आंसर बताना। तो अष्टमुडी झील भी एक लैगून झील है क्योंकि खारे पानी से बनी है, और वेम्बनाड भी एक खारी झील है जो कि समुद्र के पानी से निर्मित है। और दोनों झीलें जो हैं वो कहां पर है, केरल स्टेट में है। फिर हमारी झील आ गई महाराष्ट्र में जिसका नाम है लोनार। ये झील एकमात्र ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ज्वालामुखी जो सुप्त ज्वालामुखी है उसका जो क्रेटर है, एक चैप्टर ज्वालामुखी का अलग पढ़ाऊंगा मैं, इस क्रेटर के अंदर वर्षा का पानी एकत्र हो गया है और इसकी वजह से झील का निर्माण हुआ है। और इसी वजह से इस झील को हम क्या कह सकते हैं, ज्वालामुखी निर्मित। और एक ही झील है लोनार जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। अगर राजस्थान की झीलों की हम बात करें तो मुख्य रूप से पुष्कर झील, पिछोला, डिडवाना और सांभर, ये 4 झीलें बहुत ही फेमस झील है। पुष्कर झील की एक खास बात यह है, इतिहास में ऐसे प्रश्न आते हैं कि एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर जो है वो दुनिया में कहां पर है, तो आप बताएंगे पुष्कर झील में ही ब्रह्मा का मंदिर स्थित है और ये अजमेर में है। उसके बाद डिडवाना और सांभर। एक प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में खारी झील कौन है, प्रतिशतता में पूछ रहा हूं मैं, तो आप आंसर लगाओगे डिडवाना। लेकिन अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील आए तो आंसर आएगा चिल्का झील। साथ में एक झील और है सांभर। एक प्रश्न यह भी आता है सबसे ज्यादा नमक की प्राप्ति किस झील से होती है, तो आप बताइएगा कि सांभर झील से सबसे ज्यादा नमक प्राप्त होता है। अब हम नल सरोवर की बात करें तो नल सरोवर गुजरात में है। और रामसर जो साइट्स है हमारी, देखिए एक रामसर के बारे में मैं बता दूं, ये रामसर जो है एक स्थल है ईरान के अंदर। ये ईरान में एक स्थल है और 2 फरवरी 1971 को 1971 को यहां पर एक सम्मेलन हुआ था जिसे कहते हैं रामसर सम्मेलन। ये रामसर सम्मेलन जो है वो आर्द्र भूमियों से रिलेटेड है, यानी कि वेटलैंड से रिलेटेड है। ये आर्द्र भूमि स्थल कुछ घोषित हो चुके हैं भारत में। ऐसा प्रश्न आता है कि कौन कौन सी झीलें जो हैं भारत में आर्द्र भूमि स्थल है, तो उनमें से नल सरोवर सबसे फेमस झील है जो इसमें है। उसके बाद कुछ झील इधर से जैसे किथम और सरसई, ये यूपी की झीलें हैं, ये भी इस कैटेगरी में आती है। तो आप ध्यान रखना, अगर पूछेगा रामसर साइट्स ये कब घोषित हुई है या विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 2 फरवरी 1971
1971। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अगली बात हम करेंगे, हम यहां पर आएंगे इन झीलों में। रेणुका झील और कंजली झील, ये दो झीलें जो हैं वो खासकर हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अक्सर प्रश्न आया हुआ है कि रेणुका झील किस राज्य में, तो आप बताएंगे ये हिमाचल में एक झील है। उसके बाद नागिन झील, वुलर झील और डल झील, ये झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील जो कि हिमानी निर्मित है, इसके बारे में एक प्रश्न आता है कि कौन सी झील सर्दियों में जम जाती है, तो जमने वाली झील डल झील है। अक्सर आप अखबार में सर्दियों के दिनों में देखेंगे कि बच्चे इस झील के ऊपर क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं, तो ये प्रश्न अक्सर आता है। दूसरा बात है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर है, जो कि पहले से ही मैंने बताया आपको कि ये जम्मू में है। यहां दो झीलें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो पुंगोट सको झील और एक है तसोकर झील। इन झीलों पे दो तरह से प्रश्न आया हुआ है कि ये झील किस तरह की है, तो आप बताएंगे कि ये खारे पानी की झील है। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं कि ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख के लेह में ये स्थित है आज के टाइम में, तो इन पे प्रश्न आ रहा है। ब्रह्म सरोवर, सूरजकुंड, ये दोनों झील हरियाणा में है और सबसे फेमस झील सूरजकुंड है। इस झील के पास जो है एक मेला भी लगता है जिसका नाम है सूरजकुंड मेला, जो कि बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है अपना। तो ये प्रश्न उधर से भी आ जाता है कई बार सांस्कृतिक क्षेत्र से कि कौन सा मेला वो हरियाणा में आयोजित होता है, तो उसका नाम सूरजकुंड है। कीथम और सरसई, ये दोनों झीलें यूपी के अंदर है। वैसे यूपी की 10 झीलें ऐसी हैं जो कि रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त कर गई हैं, उनमें से 2 झीलें ये भी हैं। कीथम को वैसे आगरा झील भी कहा जाता है, ये मैं बताऊं आपको, ये नाम एक और है इस झील का। देवताल जो कि नैनीताल में स्थित है, मीठे पानी की झील है और मैंने जैसे बताया था हिमानी निर्मित झील है। चोलामू सिक्किम में मैं बता चुका हूं, और कांवर झील ये सबसे बड़ी झील है बिहार की। बिहार राज्य में झील स्थित है जिसका नाम है काबर। और भोजताल झील जो कि एमपी की सबसे बड़ी झील है, इसी वजह से मैंने एक खास झील के बारे में आपको बताया है एमपी की, और उसका नाम है भोजताल। देखिए राजा भोज, इतिहास में एक शासक थे राजा भोज, ये परमार वंश के थे, इन्होंने इस झील का निर्माण कराया था। और इस झील के पास एक सरस्वती मंदिर भी है, मैं बताऊं। और उसके आगे जाके एक बात और बता दूं कि हमारे यहाँ जो सरस्वती सम्मान जो मिलता है, उस सरस्वती सम्मान में ये जो झील है इसके पास जो मंदिर है, उस मंदिर की ही फोटो जो है वो इस्तेमाल की जाती है। यानी पुरस्कार में, सरस्वती पुरस्कार में इसी मंदिर से एक फोटो ली गई है, वो डिक्टो दी जाती है उसके अंदर। अब हमारे पास मैंने प्रश्न किया था आपसे कि कौन सी झील जो है उसमें नौकायन जो है होता है, तो मैं बता दूं वेम्बनाथ झील है वो, जिसके अंदर नौकायन प्रतियोगिता होती है केरल में हर वर्ष। और एक खास बात है, ये भारत की सबसे लंबी झील भी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर था आपके लिए, बहुत खास कोशिश करिए। कुछ कमी रह गई हो तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स करेंगे, और अगली भी सीरीज आएगी हमारी, तो देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।